जय श्री राम। आज चर्चा करते हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला जैसे आप सभी को पता है कि 12 साल के बाद लगता है और 4 स्थानों पर मुख्य तौर पर कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। और हर एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 साल के बाद ही लगता है। इस मेले से संबंधित पौराणिक और ज्योतिषी महत्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक कथा की। तो कुंभ मेले से संबंधित 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। और समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के अवतरित हुए थे। जब अमृत कलश आया तो देवताओं और दानवों में झगड़ा होने लगा और इस तरह उस अमृत कलश की लुका छुपी में अमृत कलश 4 स्थानों पर मुख्य तौर पर गया। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। और वहां पर अमृत की कुछ बूंदें जो है अमृत कलश से गिरी। तो उसी के लिए वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी कथा जुड़ी हुई है कश्यप ऋषि की 2 पत्नियों और उनकी संतानों की। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कद्रू और विनता। वैसे तो उनकी 13 पत्नियां थीं, पर जो ये कथा है वो 2 पत्नियों से ही संबंधित है, कद्रू और विनता से। कद्रू और विनता के आगे संतान कद्रू के जो है नाग हुए और विनता के 2 संतानें हुई, गरुण और अरुण। कुछ समय के बाद कद्रू की जो नाग संतानें थीं उन्होंने विनता को बंदी बना लिया और गरुड़ जी से मांग की कि वो अमृत कलश ला करके स्वर्ग से जो है उनको दें। तो गरुड़ जी अमृत कलश लेने के लिए स्वर्ग गए। उसके दौरान उनकी देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु से जो है युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान जो अमृत कलश था उसकी बूंदें उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार में गिरी, जिसके लिए वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं जो है इस बात की कि 12 साल के बाद ही ये कुंभ मेला क्यों लगता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जो वो छीना झपटी चली या वो जो युद्ध चला वो 12 दिन तक चला और देवताओं का 1 साल पृथ्वी पर, देवताओं का 1 दिन पृथ्वी पर 1 साल के बराबर होता है। तो इसीलिए 12 साल के बाद वो घटना जो है दोबारा आती है। तो इसीलिए 12 साल के बाद ही उज्जैन, नासिक और प्रयागराज और हरिद्वार में जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी तरफ बात करें ज्योतिषीय महत्व की, तो उज्जैन में कुंभ का मेला शिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है और वो तब मनाया जाता है जब बृहस्पति देव वृश्चिक राशि में विराजमान होते हैं और सूर्य देव भी वृश्चिक राशि में विराजमान होते हैं। दूसरा कुंभ का मेला नासिक में मनाया जाता है। वो तब मनाया जाता है जब बृहस्पति देव सिंह राशि में विराजमान होते हैं और ये नासिक में गोदावरी नदी के तट पर मनाया जाता है। उस समय सूर्य देव भी सिंह राशि में ही होते हैं। तीसरा कुंभ का मेला प्रयागराज में मनाया जाता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। इस समय बृहस्पति देव वृष राशि में विराजमान होते हैं और सूर्य देव मकर राशि में विराजमान होते हैं। हरिद्वार में कुंभ का मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति देव कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य देव मेष राशि में विराजमान होते हैं। वहां पर कुंभ का मेला गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। तो 12 साल का क्या महत्व है। तो जो बृहस्पति देव हैं वो 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। आप सभी को पता है कि कुल 12 राशियां हैं। तो उज्जैन में जब कुंभ का मेला मनाया जाएगा
तो उस समय वृश्चिक राशि में जो है बृहस्पति देव होंगे। तो दोबारा फिर वृश्चिक राशि में बृहस्पति देव 12 साल के बाद ही आ पाएंगे। इसीलिए उज्जैन में 12 साल के बाद जो है कुंभ का मेला मनाया जाता है। और इसी तरह नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार में 12-12 साल बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये जो प्रयागराज में चल रहा कुंभ का मेला इतना महत्व क्यों इसका है और क्यों बार बार चर्चा हो रही है कि यहाँ पर जो है 144 साल के बाद ये योग बन रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि एक राशि चक्र यानी 12 राशियों का भ्रमण 12 साल में बृहस्पति देव करते हैं। तो 144 साल के बाद 12 बार उस भ्रमण को जो है बृहस्पति देव पूरा करेंगे। इसीलिए ये योग जो है 12वां ये चक्कर है बृहस्पति देव का जो उन्होंने पूरा किया है। इसलिए ये योग 144 12 गुणा 12 यानी 144 साल के बाद जो है प्रयागराज में पैदा हो रहा है। इसीलिए ये कुंभ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और दोबारा ये योग फिर 144 साल के बाद ही बनेगा। इसलिए इस कुंभ का योग जो है अति महत्वपूर्ण है और ये महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है। जय श्री राम।